बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने गुफ्तगू की है और गुफ्तगू इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल उनसे और जनरल आसिम मुनीर जो DG ISI उस वक्त थे, उनके मुतालिक अलीम खान ने कुछ इल्ज़ामात लगाए। उसका तहरीक इंसाफ ने आज ऑफिशियली तो जवाब दे दिया था, लेकिन फिर इमरान खान ने आज गुफ्तगू की और मैं आपको जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक जो खबर है वो बताना चाहता हूँ। एक तो इमरान खान ने कल इस्लामाबाद जाना है और इस्लामाबाद जाने से मुतालिक बताया गया है कि मजमूई तौर पे 7 उनकी ज़मानत की दरखास्तें हैं, जहाँ पे इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उसकी समाअत होगी और सेशन कोर्ट एक दिन के लिए वहाँ पे मुंतकिल की गई है। और जो एडिशनल सेशन जज हैं F8 कचहरी से G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स आके 6 केसेस की समाअत करेंगे और एक अलकादिर ट्रस्ट की जो केस की समाअत है वो नैब कोर्ट के अंदर होगी। मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो इमरान खान के कल तकरीबन कोई 19 के करीब ऐसे केसेस हैं जिनकी कल समाअत होनी है या जिनकी जमानत के लिए उन्होंने यहाँ पे जाना है। इमरान खान ने पहले ही बता दिया है और उन्होंने बताया कि कल मैं जमानत के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ और जहनी तौर पर तैयार होकर जा रहा हूँ कि मेरी किसी भी केस में कल जमानत कैंसिल करके मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक बात वाजे कर दी है और उन्होंने कॉल दी है कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो मुल्क में पुरअमन एहतजाज किया जाए। पुरअमन एहतजाज की कॉल है, वो पुरअमन से कुछ और बदल जाए तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन बहरहाल पहला सवाल ये होगा कि एहतजाज होता भी फिलहाल है कि नहीं होता, ये एक अलग कहानी होगी। लेकिन इमरान खान ने दो टोक जो ऐलान किया है कि ना वो किसी सूरत जेल में जाने से घबरा रहे हैं और ना ही वो मुल्क छोड़ के जाएंगे। उनके मुताबिक वो मुल्क में रहकर लड़ेंगे और उनके मुताबिक ये किसी डील के लिए वो सब कुछ नहीं कर रहे, बल्कि ये अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं और अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। और ये जो -1 की बातें की जा रही हैं और मैं ये बातें वो कह रहे हैं उनका मैं मुज़ाकरात या बाकी बातें कहता हूं तो वो किसी डील का मकसद नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, मैं उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक मेरा मुल्क हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं हो जाता। लेकिन साथ ही उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने ये बताया है कि मैंने बड़ी कोशिश की है और आर्मी चीफ को पैगाम भी दिया है, लेकिन शायद आर्मी चीफ ये समझते हैं कि मैं यानी इमरान खान कमजोर हो गया हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, ये मुल्क के लिए कर रहा हूं। फिर उन्होंने मिसाल दी कि मैंने जनरल बाजवा से इसीलिए 2 मुलाकातें की, मेरी टीम ने उनसे मुलाकातें की, मकसद जात नहीं था, मकसद पाकिस्तान था। जनरल बाजवा के हवाले से गुफ्तगू उन्होंने इसलिए की क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान बड़े दो टोक अंदाज में कहते हैं कि उनकी हुकूमत गिराने में जनरल बाजवा ने रोल प्ले किया या PDM को वॉक ओवर दिया। तो उनके मुताबिक अगर मैंने उनसे बात की है तो मौजूदा आर्मी चीफ से बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के हालात उस नहज के ऊपर हैं, कहीं ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल ना जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क जिस तरफ जा रहा है मैं अब भी इसीलिए कह रहा हूं कि बातचीत करें और ये असल में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इमरान खान जाने से पहले फिर कह रहे हैं गुफ्तगू करें और जो इस गवर्नमेंट के मामलात हैं उसको देखते हुए लग भी यही रहा है कि फिलहाल ऑल इज नॉट वेल। और वो आप जानते हैं कि कल एक बड़ी अहम नशिस्त होने जा रही है गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट के इत्तेहादी बैठेंगे और उसमें क्या तय पाता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और सिंध गवर्नमेंट कह रही है जी हम इस बजट को आगे लेके नहीं चलेंगे, नून लीग कह रही है कि सिंध गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ हमने बजट को प्रोसीड किया है, पीपल्स पार्टी कहती है हमारी इस बजट में पार्टिसिपेशन नहीं है, वो कहते हैं तमाम इत्तेहादियों के कंसेंसस के साथ हम बजट लेके आए हैं। तो एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। लेकिन इस दौरान चूंकि गालिब इम्कान ये है कि कल पंजाब की हुकूमत जो है वो 4 महीने का बजट उसने देना है तो कल वो बजट दे देगी। लेकिन दूसरी जानिब जो असल डेवलपमेंट है, असल डेवलपमेंट ये है कि मोहसिन नकवी पहले तो पूरा चैनल लेके अपना वो पंजाब हाउस मरी पहुंच गए, तो वहां पे तो लगियां ने मौजियां सोनियां लाई रखी वाली बात है कि पूरा चैनल उनका वहां पे पंजाब हाउस मरी के अंदर जाहिर है जनाब, उनका अपना जो चैनल का मालिक है वो इस पंजाब का वजीर आला है, तो पंजाब हाउस मरी हो, गवर्नर हाउस हो, ये सब उनकी मिल्कियत है, वो जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जरदारी नाराज होकर यहां से लाहौर से दुबई चले गए। बताया तो यही गया कि उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ और पीपल्स पार्टी ने बताया कि वो कामयाबी से हो गया है और वो सेहतमंद है। तो मोहसिन नकवी मरी से लाहौर आए या मरी से जहां से भी गए, लेकिन वो दुबई पहुंचे। आसिफ जरदारी से उन्होंने मुलाकात की है और जरा मैं जियो न्यूज की खबर कोट कर देता हूं, जरा इंटरेस्टिंग मामला। कहते हैं जी दुबई में निगरान वजीर आला पंजाब की जरदारी से मुलाकात, PP के तहफ्फुजात के ऊपर गुफ्तगू।
ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को तहफुजात हैं तो पंजाब का वजीर आला, निगरान वजीर आला चल के उसके घर जा रहा है। ऐसी ही सूरत हाल हमने चौधरी शुजात हुसैन के घर का जब दरवाजा टूटा था तो आईजी पंजाब क्या, मोहसिन नकवी क्या बाहर थे, वापस आए, फौरन पहुंचे। आखिर सवाल यह पैदा होता है कि तहफुजात अपने रिश्तेदारों या जरदारी का तो बच्चा मोहसिन नकवी है तो उसके ही तहफुजात क्यों हैं? पंजाब के अंदर जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, कल जो कारकुनान इमरान खान से मुलाकात के लिए आए थे उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके भी तहफुजात हैं। ये कैसा निगरान वजीर आला है जो सिर्फ और सिर्फ नून लीग के, काफ लीग के और पीपल्स पार्टी के तहफुजात दूर करता है? जाहिर है कि अब उनके हवाले से जो मकासद है वो आप जानते हैं। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब का जो निगरान वजीर इत्तलात है, जो हर मामले के ऊपर जवाब देना चाहता है, जिसको आज एक नया महकमा भी दिया गया है, अयाशियां लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं, मजीद इंजॉय करें, तो वो कह रहा था जनाब कि नहीं, मुझे नहीं इल्म के जरदारी की और मोहसिन नकवी की कोई मुलाकात हुई है। तो दुबई वाली मुलाकात का शोर है। अब ये इंपैक्ट हमें नजर आएगा। उसकी वजह यह है, नदीम अफजल चंद का कहना था कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को हुक्म यह है कि नून लीग का काम करना है और सिर्फ नून लीग की बात सुननी है। इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने बताया कि मैंने अपनी क़यादत को यह सजेशन दी थी कि आप पीपल्स पार्टी के तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो इत्तेहाद करें। और ये मैंने आपको बताया था कुछ चीजें हो रही हैं। अब मैं सुनो न्यूज़ की खबर दे रहा हूं, ये इससे आपको अंदाजा होगा कि पीछे क्या कुछ चल रहा है जो आपको टीवी स्क्रीनों के ऊपर नजर नहीं आ रहा। अब सूरत हाल ये है कि उनके मुताबिक, सुनो न्यूज़ के मुताबिक, शाह महमूद कुरैशी अब पीपल्स पार्टी से मामलात को आगे ले जाने के लिए राबते कर रहे हैं। रवां हफ्ते दोनों पार्टियों के माबैन खुफिया मुलाकात की तवक्को है। यानी उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ ना कुछ मामलात हो सकते हैं। अब ये बड़ा मुश्किल काम है, जब आपने जरदारी पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतना नैरेटिव हो तो आप मुलाकात कैसे करेंगे, अपने कारकुनों को जस्टिफाई कैसे करेंगे, या फिर ये भी इनिशियल स्टेज के ऊपर है, मुलाकात हो भी पाती है, बात बन भी पाते नहीं पाती। मजीद बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई भी फवाद चौधरी के अलावा किसी सीनियर रहनुमा, पार्टी रहनुमा की बात मानने को तैयार नहीं थे और फवाद चौधरी की वजह से शाह महमूद कुरैशी की चेयरमैन पीटीआई से नाराजगी हुई, उसी वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकी। और जब हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे थे, बताया गया है कि उस वक्त भी ये सारा कुछ जो है हो रहा था, उसमें फवाद चौधरी ने किसी और जानिब से खेलते हुए सारी सूरत हाल की है। अब पीपल्स पार्टी के तहफुजात भी दूर हो जाएं और तहरीक इंसाफ भी, तो फिर नून लीग के लिए ग्राउंड क्या बनेगा, ये बहुत दिलचस्प है। यहां पे मुकाबला यह है, पीपल्स पार्टी कहते हैं हमारा वजीर आजम आएगा, मरियम नवाज ने कहा जी हम 2/3 अक्सरियत के साथ जीत के आएंगे। तो अब इनके सबके वजीर आजम आने हैं तो पता नहीं मुल्क में वजीर आजम होने कितने हैं। अब या तो पीपल्स पार्टी गलत बात कर रही है या ओवर असेस कर रही है या पीएमएलएन कर रही है, कोई एक तो इनमें से जरूर कर रहा है, अगर इनमें से ही किसी की हुकूमत आनी है। और फिर तीसरा कैंडिडेट जाहिर है तहरीक इंसाफ है, अगर उनको आप मौका देते हैं तो फिर क्या होगा। और फिर पीपल्स पार्टी के तहफुजात हैं क्या? एक तहफुज उनका यह है कि जी जरदारी साहब जब लाहौर आए थे तो उन्होंने बैनर्स लगाए थे, कोई कहीं नेल्सन मंडेला लिखा हुआ था, कहीं प्रोटेक्टर लिखा हुआ था, कहीं कुछ लिखा हुआ था, तो वो बैनर्स उठा दिए गए थे। तो एक ये भी प्रॉब्लम है। आगे चल के जरा अंदाजा लगाइए कि गवर्नमेंट कितनी कॉम्पिटेंट है। और ये जो बाबू होते हैं, मैंने आपको बताया था कि पिछला जो नोटिफिकेशन होया जिसमें ये बताया कि हमें खुशी है कि हमारे इतने लोग मर गए हैं या उनकी जान चली गई है तो हम यौम सोग कल मनाएंगे। तो उसके बाद जब हमने वो मामला सबने उठाया तो उसके बाद अचानक गवर्नमेंट को ख्याल आया है, तो वो खातून जिनको बताया गया था कि वो बड़ी जल्दी उनको प्रमोशन दी गई थी, सारा साहिबा के दस्तखत के साथ जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो स्पेशल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं सारा सईद साहिबा, तो वो स्पेशल सेक्रेटरी साहिबा जो हैं उनको तो होश नहीं आया क्योंकि बाबू जो हैं वो सिर्फ वो लिखी लिखाई चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके बाद एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है कैबिनेट डिवीजन की जानिब से, अब डिप्टी सेक्रेटरी जो है उनकी जानिब से है और उसमें उसके वर्डिंग चेंज की गई है, ग्रीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ट्रेजिक इंसिडेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो अब कल पाकिस्तान जो है वो यौम सोग मनाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।